देख सकते हैं कि दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। 13 नवंबर की रात को बीजेपी नेत्री रिदा रशीद द्वारा मुमरा कलवे के विधायक तथा महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में विनय भंग की एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक राजन कीने के घर पर रिदा रशीद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और खुद राजन कीने मौजूद हैं। ये आरोप लगा कि राजन कीने के घर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ये साजिश तैयार की गई कि विधायक तथा पूर्व गृह निर्माण मंत्री पर यह आरोप लगाया जाएगा कि उन्होंने रिदा रशीद का विनय भंग किया है। इन सब मामला के बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद में वो मुमरा पुलिस स्टेशन में धरना देने लगे कि रिदा रशीद के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया जाए। पुलिस ने एट्रोसिटी का मामला भी दर्ज किया। इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा पूर्व नगर सेवक राजन कीने पर भी फूटा। 15 नवंबर की शाम को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी तादाद मुमरा बाज़ार में मौजूद पूर्व नगर सेवक राजन कीने के दफ्तर पर पहुंची और वहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और उन्हें गद्दार बताया। 15 नवंबर की दोपहर को ही पूर्व नगर सेवक राजन कीने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनका इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो वीडियो एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद का है। उनका ये भी कहना था कि विधायक तथा पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, उनकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजन कीने इस साजिश में शामिल है और जो बातें वो कर रहे हैं वो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। प्रवीण भाई, आप लोग जाकर नारेबाजी किए, राजन कीने के ऑफिस के सामने गद्दार है के नारे लगाए, क्या है पूरा मामला? एनसीपी वर्सेस एनसीपी चालू हो गया है। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है किसके घर में बैठकर ये साजिश रची गई। हमारे महाराष्ट्र के सेकुलर नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को फंसाने की जो साजिश, गंदी राजनीति जहाँ से शुरू हो गई, वो किसका घर था, कहाँ मीटिंग हुई, पूरा महाराष्ट्र लाइव देख रहा है टीवी पर। और जो राजन कीने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ, जो लोग बोल रहे हैं वही गद्दार है। अरे हमारी ईमानदारी आवाड़ साहब नहीं पूरे महाराष्ट्र ने देखा। जब आवाड़ साहब को वर्तक नगर चौकी में रखे, जब भी हम उपस्थित थे, मुमरा पुलिस स्टेशन में रखे जब भी, अरे तेरा घर तो बाजू में था, ठीक है, तू बोलता है मैं नासिक में था, मेरी औरत बाहर थी। तो जब आवाड़ साहब पे 354 गंदा आरोप लगा, और किसने लगाया? जो राजन कीने के साथ घूमती है, जिसको राजन कीने लेके घूमता है, वो औरत ने लगाया है। और राजन कीने के कहने पर ही लगाया, क्योंकि छठ पूजा के दिन आप सबने सुना होगा रिदा रशीद ने साफ कहा था कि मैं राजन दादा के कहने पर चलती हूँ और राजन दादा का कहना मेरे लिए रहता है, राजन दादा का मार्गदर्शन मेरे को रहता है। तो इस चीज़ में भी राजन दादा का ही मार्गदर्शन उसको था। पूरा देश देख रहा है लाइव मीडिया के। अगर राजन कीने गद्दार नहीं रहते तो ये प्रोग्राम जब आवाड़ साहब के ऊपर 354 हुआ, पूरी एनसीपी पार्टी रात भर से वहाँ पे मौजूद थी पुलिस स्टेशन में। राजन कीने के घर के 3 नगर सेवक होने के बाद भी एक भी आदमी उधर नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि तुम ऐसे गंदे राजनीति वालों को सपोर्ट कर रहे हो और तुम ही वो सब करवा रहे हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार किया है कि उनका इस षड्यंत्र पे कोई हाथ नहीं है। अरे उन्होंने इनकार किया है, पर उनका हाथ नहीं था तो एनसीपी के नगर सेवक थे, वो 3 नगर सेवक थे, आए क्यों नहीं आए वहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन में, जबकि पूरी एनसीपी पार्टी आवाड़ साहब के साथ देने के लिए वहाँ पे थी। तो उनका घर तो बाजू में था, क्यों नहीं आए? क्या तभी भी नासिक गए थे? किधर गए थे? जब 12-10 को उन्होंने बोला केस हो गई 12-10 को,
और 1 बजे के टाइम पे वो बोल रहे कि वहाँ पे रिदा रशीद आई हुई थी, तो उनके रिदा रशीद के एक फ़ोटो के अंदर एक पेपर दिख रहा है उनके हाथ में। तो सीधी बात है, जो अवार्ड साहब कोई छोटा नेता नहीं है कि 354 मैं जाके डाल दूँ तो डालेगा, छोटा नेता तो नहीं है। 354 जब दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद में वहाँ जाती है एक लेडीज़ डाल सकती है, रिदा रशीद एक अकेली लेडीज़ 354 डाल सकती है। हालांकि वीडियो में दिखता है लास्ट अगर बहुत ही अगर गुस्सा आ रहा है ना 323 होता, बहुत धक्का दे दिया है। लेकिन 354 एक अवार्ड साहब पे होता है, ये छोटी बात नहीं है। 12-10 को गुना होता है और 1:15-1 बजे वो बोल रहे कि हमारे आवाज़ आई थी। जब तुम्हारे बड़े नेता पे एक लेडीज़ अगर केस डाल रही है इतनी गंदी और उसके बाद में तुम उनको वहाँ पे ले रहे। राजन केने का कहना है कि उनके यहाँ जब सीएम आए थे उस वक्त तमाम लोगों ने मुलाकात की, उसी बीच में रिदा रशीद भी मुलाकात की। ठीक है ना, मैं क्या सुनो, मैं क्या रहा हूँ, ये छोटी बात है क्या? मैं इस्लामुद्दीन भाई आपको पूछता हूँ, 354 अवार्ड साहब के ऊपर होता है और उसकी कल्पना राजन किने साहब को नहीं होती? हंसने वाली बात नहीं, जोक नहीं। हाँ, उसके बाद में वो रिदा रशीद डालती है और रिदा रशीद वहाँ पे आती है। देखो मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होगा कोई रिदा रशीद है, मैटर ही नहीं है। ये क्या है, लोकल राजनीति में बड़ा पावर लेके यूज़ करना, माइलेज बनाना, कोई मतलब नहीं है। ये खाली बस दिखा हुआ है और आने वाले दिन में दिखेगा। ये तो हम बोल रहे हैं ना, इसके काफ़ी दिनों से ये मुमरा के अंदर चर्चा चल रही है कौन क्या कर रहा है। बस पीछे से चाबी घुमाना बंद कर दो, सामने आ जाओ। रणनीति क्या रहेगी जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आगे की रणनीति? जैसे कि आप ये दावा कर रहे हैं कि उनके साजिश से जो है अवार्ड साहब के ऊपर मामला दर्ज कराया गया है, तो अभी आप लोग आगे की रणनीति क्या रहेगी? मतलब वो साथ में रहेंगे या साथ छोड़ने वाले हैं क्या? अभी ये तो जो है अवार्ड साहब ही डिसाइड करेंगे रखना है या उनको नहीं रखना है। आगे जब भी उनकी सिचुएशन ऐसी आती है, उनको लगता है कि अभी इस पार्टी से मेरा काम नहीं होने वाला है, वो पार्टी फ़ौरन बदल देते। लास्ट टाइम सेना में थे, जब पैनल वाला इलेक्शन हुआ, जिगजैग हुआ, वो समझ गए मैं नहीं जीतने वाला हूँ, तो राष्ट्रवादी में आ गए। अब आगे जाके क्या सिचुएशन होती है, खुद उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि वक्त का जो तकाजा होएगा मैं उस तरीके से उस पार्टी में जाऊंगा। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा कि वो कल कौन सी पार्टी के अंदर है। और जिस आदमी ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है उसको तो सवाल पूछने का तरीका भी नहीं आता है। ऐसे सवाल पूछ रहा है जैसे उसको वो वॉश आउट कर रहा है। अरे जब उसने तुम ये सवाल पूछो ना कि अगर तुम बोल रहे हो मैं पार्टी का लॉयल हूँ, अवार्ड साहब मेरे हैं, तो वहाँ बैनर अवार्ड साहब का क्यों नहीं लगाया, शिंदे साहब का क्यों लगाया? और शिंदे साहब का लगाया तो बाजू में अवार्ड साहब का भी लगाना मांगता था ना। तो यहाँ से ही साबित हो रहा है ना। और अभी इसके लिए क्या कुछ दूसरा कुछ हम लोग को ये करना है कि पानी पे चल के दिखाना थी? वहाँ पर जो एनसीपी का बैनर नहीं लगा, क्या वजह थी? आखिर किसी के दबाव में नहीं लगा या पार्टी ने खुद नहीं लगाया? 2-3 दिन पहले से साहब का जो थिएटर वाला मामला था, सारे कार्यकर्ता वहाँ बिजी थे, सब लोग उसी में बिजी थे। सैटरडे के दिन सब लोग उसमें वहाँ से फ्री हुए इवनिंग के टाइम, दूसरे दिन सब अपना आराम कर रहे थे। अचानक वो 4 बजे का जो है डिक्लेरेशन, इसका कोई ऐसा ग्लोबली ऐसा एडवर्टाइज नहीं हुआ था कि भाई आज संडे के दिन 4 बजे होने वाला है, कि पूरे किसको पता था? आम लोगों को भी जो है कलवा में लगा था, खाली मुमरा में नहीं लगा। किसका? अवार्ड साहब का। हाँ, मुमरा में बाद में भी लोगों ने छोटे पैम्पलेट्स पकड़ के खड़े हुए, क्योंकि राष्ट्रवादी झगड़ा नहीं चाहती है। जब तक हमारे को ऊपर से आदेश नहीं आता हम काम नहीं करते। और इस बार आपके चैनल से बोलना चाहूँगा कि अभी कोई चालबाजी चलेगी नहीं कि पैर छू लो और माफ़ कर दो। अगर ये चलता रहेगा तो आगे भी तकलीफ होगी, ये अभी सबकी समझ में आ गया। अब राष्ट्रवादी पार्टी छटाई करेगी गद्दारों की और जो निस्वार्थ काम करने वालों लोग हैं छटाई में। वो अभी लिस्ट बन रही है, वो ब्लैक लिस्ट बन रही है, वो हो जाएगी। आप ही बता दो तो बेहतर है। और इंशाल्लाह करेंगे। आपको ज़्यादा पता है। मैडम क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ और जो है गद्दार के नारे लगाए गए, ऐसे में जिनके खिलाफ ये नारेबाजी हुई, गद्दार कहा जा रहा है, उनका भी कहना है कि जो मुझे गद्दार कह रहे हैं वो लोग खुद गद्दार हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इससे अच्छा उन्होंने ये गए 5-6 महीने में साबित ही कर चुके हैं कि जो लेडीज़ बीजेपी से बिलोंग करती है और अगर ये एनसीपी पार्टी के हैं तो इन्होंने एनसीपी पार्टी के माने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जबकि वो बीजेपी के लेडीज़ को लेकर के पूरा एरिया घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग खुद बीजेपी की लेडीज़ जो कोई काम कर रही है उसके ओपनिंग में जा रहे हैं, उसके फंक्शन में जा रहे हैं। हाँ, तो ये उन्होंने पहले से ही साबित करते हुए आए हुए हैं।
और साथ में जब इन्होंने ही खुद इनके बाइट में कहा है कि 12-10 को FIR हुई है, हाँ, और 1 बजे मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए हैं। तो अगर ये पार्टी से लॉयल थे तो ये बोल सकते थे कि भाई है ना, आप मेरे आमदार को, मेरे स्थानिक आमदार के ऊपर, मेरे NCP के आमदार के ऊपर कंप्लेंट करके आई हो, आप यहाँ नहीं आ सकती हो। वो उन्होंने खुद ही विरोध करना चाहिए था उसका, जबकि वो खुद उनको घर पर लेके बैठे, हाँ, मुख्यमंत्री से मिलवाया, हाँ, सब चीज़ किए। तो ये 12-10 को FIR हुई और 1 बजे ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपने घर में अलाउड करते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का आना जो है यहाँ पर पहले से तय था, वो आए थे, देखिए उस टाइम पे वो मुख्यमंत्री जी उनके घर पर आए, इससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनके रिलेशन है पहले के, उनके कहने के हिसाब से तो वो आए। लेकिन जिस पार्टी के माने जिस औरत ने इनके ऊपर माने इनके पार्टी के एक जाने माने स्टेट के 4 नंबर पे चलने वाले नेता के ऊपर और इन्हीं के पार्टी के नेता के ऊपर और स्थानिक आमदार के ऊपर 12:10 पे इनके कहने के हिसाब से बाइट में जिसने FIR की, उस औरत को ये अपने घर में अलाउड करते हैं रात को 1 बजे। हाँ, ये तो गलत बात है। जबकि इतने बड़े नेता, इनके नेता को, इन्होंने FIR करने वाले लेडीज़ को ये एंटरटेन करते हैं और VIP कोटे के अंदर VIP लोगों के साथ में बिठाते हैं। हाँ, तो इसको क्या समझा जाए फिर? VIP लोगों के साथ बिठाते हैं। लग रहा है वो तो इनकार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं ये देखिए, वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्स बोल रही है कि रात को 12:10 बने, उनके ही स्टेटमेंट के हिसाब से वापस मैं दोहरा रही हूँ कि 12:10 को FIR हुई है। तो 1 बजे इनके घर में जो लेडीज़ इनके स्थानिक आमदार के ऊपर और इनके पार्टी के आमदार के ऊपर, जिन्होंने इनके घर में 3-3, 4-4 टिकट दिए, ऐसे आमदार के ऊपर 12:10 पे FIR करती है। उसी लेडीज़ को लेके ये इनके घर पर रात को VIP लोगों के साथ बैठते हैं। इसको क्या समझा जाए? इसको क्या समझा जाए? अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें वो कह रहे हैं, मेरी माँ सुनीता ताई सातपुते के